हरे कृष्णा। एक बार एक व्यक्ति एक राजा के पास जाता है कुछ मदद मांगने के लिए। तो राजा के पास पहुंचकर राजा से कहता है कि आप मेरी कुछ मदद कीजिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, किस प्रकार की मदद करनी है। तब वो व्यक्ति राजा से बोला कि हे राजन, आप मुझे थोड़ा सा भूखंड दे दीजिए, मुझे थोड़ी सी ज़मीन दे दीजिए। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें ज़मीन दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं। तुम कल सुबह सूर्य उदय के समय मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें भूखंड दे दूंगा। और वो व्यक्ति ये सुनकर वापस अपने घर चला जाता है। तो घर जाकर वो रात भर सो नहीं पाता, उसको नींद नहीं आती है खुशी के मारे कि मुझे आज राजा जमीन भूमि देने वाले हैं। और रात भर इसी सोच विचार में लगा रहा कि मुझे थोड़ी सी जब ज़मीन मिलेगी राजा से तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, अपनी वो सोच विचार में लगा रहा। तो सुबह वो राजा के घर पहुंच गया सूर्योदय से पहले ही। राजा ने कहा अच्छा, तुम समय से पहले आ गए हो। तो उसने कहा हाँ, मैं जल्दी से उस कार्य को कर लेना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है, ऐसा करना, अभी सूर्योदय होने वाला है, सूर्य उदय से तुम भागना शुरू करना, दौड़ना शुरू करना। जहाँ तक तुम दौड़ पाओगे वो भूमि तुम्हारी होगी। ये व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो गया कि मैं जहाँ तक दौड़ूंगा उतनी ज़मीन मेरी हो जाएगी। ये तो उसने सोचा नहीं था कि इतनी सारी ज़मीन उसको मिल जाएगी। तो फिर बीच में राजा ने टोकते हुए कहा कि लेकिन मेरी एक शर्त भी है, तुम्हें सूर्य उदय के समय तुम जिस स्थान से दौड़ोगे, शाम को सूर्य अस्त के समय उसी स्थान पर वापस आना होगा। अगर वापस नहीं आए तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर भी वो खुश रहा कि हाँ चलो ठीक है, बहुत है, मैं आ जाऊंगा वापस। तो जैसे ही सूर्य उदय हुआ उसने दौड़ना शुरू किया। दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ते 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 मन में इच्छाओं के पुल बांधता हुआ कि ये करूँगा, वो करूँगा, है ना। तो इस सोचते सोचते जब उसको ध्यान आया कि उसका सूर्य जो है सिर के ऊपर आ गया, तो फिर उसने सोचा चलो थोड़ा और दौड़ लेता हूँ, थोड़ा और भाग लेता हूँ। तो एक बार मेहनत करनी है, उसके बाद तो जीवन भर मुझे आराम से रहना है। इसी सोच में वो भागता रहा। इतनी दूर पहुंच चुका था कि जब उसको याद आया कि अरे सूर्य अस्त होने वाला है और मुझे वापस उसी स्थान पर पहुंचना है, तो वहां से वो वापस आया, वापस भागा उस स्थान की तरफ जहां से उसने दौड़ना शुरू किया था। तो जब वहां पर आता है, वहां तक आने के लिए प्रयास करता है, वो लौटना चाहता है लेकिन लौट नहीं पाता, क्योंकि समय बहुत तेजी से बीत रहा है और उसकी शक्ति वो क्षीण हो गई। धीरे दौड़ते दौड़ते उसकी शक्ति कम हो गई। अब वो वापस जब आ रहा तो वो दौड़ ही नहीं पाया। कुछ ही दूरी पर वो थक के गिर गया ज़मीन पर, और ज़मीन पर गिरा, उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। इधर राजा जो थे वो इंतजार कर रहे थे कि वो व्यक्ति आएगा वापस, लेकिन ये व्यक्ति वापस नहीं पहुंच पाया। तब सूर्यास्त के बाद, जब सूर्यास्त तक नहीं पहुंचता, तो सूर्यास्त के बाद राजा अपने सैनिकों के साथ वहां से चलते हैं उसको ढूंढने के लिए, उस व्यक्ति को। जब रास्ते में चलते, रास्ते में देखा कि वो व्यक्ति वहां पर गिरा है जमीन पर, और पास आकर देखा तो उसकी तो मृत्यु हो गई। तब राजा ने कहा कि इसे तो सिर्फ 2 गज भूमि चाहिए थी, ये तो नाहक ही इतना दौड़ रहा था। तो वहां से उसकी जो चाहत थी, जो भूमि को पाने की इच्छा थी, वो पूरी होते हुए भी वो पूरी नहीं हो पाई। क्यों? लालच के कारण, लालसा के कारण, कि थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और इसी में उसका जीवन निकल गया। उसी प्रकार से इसी के स्थान पर यदि हम अपने आप को रखकर देखें तो हम भी वही कार्य कर रहे हैं। हम भी इस भौतिक संसार में धन कमाने के लिए, भोगों को भोगने के लिए, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम जहाँ से आए थे उस परम धाम को भी हमें वापस जाना है। इस भौतिक संसार में हम आए हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि नश्वर संसार में ये शरीर भी हमें नश्वर ही प्राप्त हुआ है, नष्ट हो जाएगा एक समय। लेकिन हमें एक्चुअल में जाना कहाँ है? हमें जाना है गोलोक वृंदावन धाम, भगवान की सेवा के लिए। तो वहाँ जाने का हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमें वापस भी जाना है।
और यहाँ इस भोग विलास में थोड़ा और जमा कर लूँ, थोड़ा एक घर बना लूँ, है ना, गाड़ी खरीद लूँ, प्रॉपर्टी जोड़ लूँ, बैंक बैलेंस जमा कर लूँ, बच्चों के लिए ये कर लूँ, बच्चों के लिए वो कर लूँ, इसी में अपना पूरा जीवन हम बिता देते हैं। और अंत में जब वृद्धावस्था आ जाती है या फिर इस संसार से पलायन का समय आ जाता है, तो हमारे शरीर में ना शक्ति रहती है, ना बुद्धि होती है, ना उत्साह होता है, ना उमंग होती है, कुछ भी नहीं रह जाता है। फिर हम कहाँ भक्ति कर पाएंगे। इसलिए इस कहानी से हमें शिक्षा लेनी है कि इस संसार के कर्तव्यों को निभाते हुए हमें भगवत भजन में भी अपने आप को लगाना चाहिए। अपने 24 घंटों में से कम कुछ समय भगवान के लिए निकालना चाहिए। तो वही भजन हमें भगवत धाम तक ले जा सकता है। वही भजन में भगवत धाम ले जाएगा जो हम अपने दिनचर्या से, अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा समय निकाल कर भगवान के लिए समय देंगे। तो हमें उस व्यक्ति की तरह नहीं करना है कि भागते रहो भागते रहो भागते रहो और वापस आना भूल जाओ। हमें याद रखना है कि हमारा जो परम धाम है, गोलोक वृंदावन धाम, भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ उनकी सेवा करना, तो हमें उस धाम में वापस जाना है। तो इसलिए हमेशा अपने जीवन के बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय भगवान के भजन के लिए निकालिए, भगवान के ग्रंथों को पढ़ने के लिए निकालिए, भगवान की हरि कथा को श्रवण के लिए निकालिए। हरे कृष्णा।